गुड मॉर्निंग टू क्लास 6 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने ये डाइवर्सिटी वाला चैप्टर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी में ये पढ़ा था और हमने ये देखा था कि अलग अलग रिलीजन में किस तरह अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन सबका कल्चर अलग अलग है, लेकिन कंट्री सबका सेम है। In spite of many diversity, the unity of the people right from the हिमालय से लगा के नॉर्थ से लगा के साउथ के रामेश्वर तक सबका, एंड साउथ गुजरात वेस्ट में सबका जो रहने का तरीका है, अनेकता में एकता की भावना रखते हैं। यहाँ पर एक स्टेंजा दिया गया है जो उस बारे में बताया गया है। इसमें इतना, ये आपके कोई एग्ज़ाम में भी आने वाला नहीं है। ये आपके एक डोंट फॉरगेट द डे ऑफ ब्लड ऑफ फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया जलियांवाला बाग में जिस तरह सब लोगों ने एकता बताई थी और भारत के देश के लिए बचाने के लिए इन्होंने सब कुछ एक किया था, वही आज इसमें ये बता रहे दी ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टुडे। और आज भी हिंदू और मुस्लिम जो मिलके काम करते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक स्टैंजा दिया गया है जो ये इसमें एग्ज़ाम में भी नहीं, इसमें ये आपके आएगा। ये बस एक बताया गया है कि किस तरह भारत में अनेकता में एकता का एक संदेश दिया गया है। इंडियन पीपल थ्रेट एसोसिएशन IPTA। इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, सबको पता है इंडिया इज ए सेक्युलर, समानता का अधिकार साम्राज्यवादी देश है। द स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स फेथ ऑन द सिटीजन्स। और ये स्टेट ये नहीं बताता है कि आपको अलग अलग डिस्क्रिप्शन, अलग अलग जाति के आधार पे आपको डिफरेंट होना है। वी आर वन, वी आर ऑल टुगेदर विथ इन आवर इंडियन कंट्री। नीड फॉर इंटीग्रेशन मतलब एक दूसरे का मिलाप साथ में होके डेवलप करना होता है, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। आवर कंट्री इज़ द डेवलपिंग कंट्री, अपनी जो कंट्री है वो क्या है, डेवलप्ड नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री है। ये देखो, ये थोड़ा सा फ़र्क है। डेवलपिंग ING जो डेवलप हो रही है, एक तो होता है डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, जापान, दे आर दिस डेवलप्ड कंट्री, ये अपना विकासशील कंट्री। भारत धीमे धीमे डेवलप होता जा रहा है। मैनी पीपल आर पुअर एंड इलिटरेट इन इंडिया, बहुत से इसमें जो पर्सन है वो क्या है, गरीब भी है और अनपढ़ भी है, इसलिए ये डेवलपिंग कंट्री है। वी हैव स्कैंट रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्सेज है। वी शुड नॉट प्रैक्टिस सोशल डिस्क्रिप्शन बेसिड और इनइक्वलिटी ऑफ स्किल, हम लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जाति का ऊंच नीच और अलग अलग समुदाय के हिसाब से इनइक्वलिटी नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू गेट रीड ऑफ आवर प्रिजुडिस बेसिस ऑफ इग्नोरेंस, और हमको उसके आधार पे उसको कुछ बातों को भुला के, इग्नोर करके हम लोगों को लॉ के अनुसार, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। ये जो मैंने करवा दिया था, देयर आर द 22 लैंग्वेज, और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे बनाया जाता है। इंडिया कंट्री में कास्ट रिलीजन्स, कास्ट एंड रेसेस, या डाइवर्सिटी आ जाएगा। 22 लैंग्वेज है और नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। और ये ट्रू फॉल्स भी आपको करवा दिया था। इंडिया इज़ ए सेकुलर स्टेट्स, ट्रू। उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ये फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिखूँगा तब यहाँ ट्रू हो जाएगा। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, फॉल्स। द पीपल लिविंग अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर डिफरेंट, सब जगह अलग अलग रहते हैं। देर आर 22 लैंग्वेज, सबको पता है, ट्रू है। वी सी द डाइवर्सिटी एवरीवेयर इन द नेचुरल थिंग्स एंड ह्यूमन बींग्स, सबको पता है, ट्रू। The lifestyle of the people and their food depend on the geographical condition on the place, true है। अब क्वेश्चन आंसर, हाउ मैनी लैंग्वेजेस स्पोकन, 22। डू वी हैव इक्वल राइट्स इन इंडिया, यस।
यहाँ यस करके आपको अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, मेक ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज दे आर स्पोकन, ये आपको करना है कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें। मेक ए लिस्ट ऑफ रिलीजन्स ऑफ इंडिया, ये कहाँ पे है, ये रहा, कौन कौन सी रिलीजन्स है, ये इसका आंसर है। फोर्थ का डी फॉर का नेक्स्ट है राइट योर व्यू अबाउट इकोनॉमी डाइवर्सिटी, इकोनॉमी डाइवर्सिटी के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, इसमें एग्जाम्पल भी बताना है और यहाँ से लगा के आपको यहाँ तक इसका लिखना है, डायग्राम नहीं बनाना है। ये आंसर हो गया आपके फिफ्थ का, डी फिफ्थ। उसके बाद डाइवर्सिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, जस्टिफाई करना है डाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। सबको पता है डाइवर्सिटी के बारे में, वाई इज़ द डाइवर्सिटी इज़ द इम्पोर्टेंट। ये आपको अपने मन से यहाँ से यहाँ तक लिखना है क्योंकि सेम मैनर रहता है। इस पैराग्राफ में से आपको कोई यहाँ से यहाँ तक आपको सर्च करना है और अच्छी लाइनें लिखनी है, 10 लाइन्स कम से कम, कंटिन्यू 10 लाइन्स नहीं लिखनी है कोई भी, इसमें से आपको पॉइंट्स बनाने हैं, जब भी स्टेटमेंट जस्टिफाई होगा। उसके बाद व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलिटिकल एंड जियोग्राफिकल यूनिट, 7th का आपको ये रहा पॉलिटिकल एंड जियोग्राफी के बारे में, यहाँ से D7 पॉलिटिकल का वो हो गया, जियोग्राफी का ये हो गया। ये होमवर्क आपको इसमें से कुछ 3 या 4 पॉइंट इसमें लिखने हैं। इसी में से आपको सर्च करके यहाँ तक 5 लाइनें दोनों के लिखनी है, सॉरी 10 लाइन्स, 10 लाइन्स और 10 लाइन्स, ये आपको पॉइंट्स भी लिखना है। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ IPTA वाला ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है यहाँ तक, 8 का D8। ये सब आपको क्वेश्चन आंसर करना है और ये चैप्टर यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। थैंक यू।